क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन फुटबॉल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण रोल मॉडल है। असफलताएं, पुरस्कार, यहां तक कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोना, शीर्ष तक पहुंचने के लिए रोनाल्डो को बहुत कुछ करना पड़ा और यह एक पागलपन है क्योंकि शुरुआत में यह सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के लिस्बन में बहुत ही गरीब माता पिता के यहाँ हुआ था। उनके माता पिता डेनिस जोन्स पुर्तगाल के एक स्थानीय क्लब में काम करते थे। रोनाल्डो और उनके माता पिता साथ उनके भाई बहन पुर्तगाल के एक अपार्टमेंट में रहते थे जहां उनके यहाँ कभी कभी खाने के लिए भोजन नहीं होता था। इसी तरह उनकी जिंदगी बहुत ही कठिन पड़ाव से गुजर रही थी। फिर भी इन सारी कठिनाइयों के बीच रोनाल्डो को एक ऐसी चीज मिल गई और जिनका उपयोग वह अपने जीवन में चल रही कठिनाइयों से उबरने के लिए कर सकते थे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यह खेल उनकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही रोनाल्डो चलने में सक्षम हुए, वह सड़कों पर हर दिन कई घंटे बिताते थे। कठिन मैदानों में उसे अपना बड़ा अवसर तब मिला जब वहां पर एक स्थानीय स्काउट आया और उसे जीवन भर लिस्बन में खेलने का मौका दिया। उस समय क्लब कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को अकादमी में प्रवेश लेने का विचार कर रहा था और रोनाल्डो उन चुनिंदा बच्चों में से एक थे। लेकिन अंदर जाने से पहले उन्हें एक अंतिम परीक्षण से गुजरना तय था और रोनाल्डो के शब्दों में इस खेल ने उनका जीवन बदल दिया। परीक्षण दिवस और खेल शुरू होने से ठीक पहले स्काउट अंदर आया और जिसने भी स्कोर किया उन बच्चों को संदेश दिया कि जो बच्चा सबसे अधिक गोल करता है हम उसे चुनेंगे। जैसे ही रोनाल्डो ने सुना, उन्हें अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन उनकी टीम में एक अन्य बच्चे अल्बर्ट पैंथरार्ड ने 2 अंक हासिल किए थे, इसलिए खेल के अंत में रोनाल्डो और अल्बर्ट पैंथरार्ड दोनों गोल पर थे। जब अल्बर्ट गोलकीपर के पास गया और खाली गोल करने के बजाय उसने रोनाल्डो को पास करने का फैसला किया, रोनाल्डो को अनुबंध मिल गया और वह अब खेल में थे। यह दुनिया को दिखाने का समय था कि वो कितने अच्छे थे। मोटी रेंज के खिलाफ सीनियर टीम के लिए 2 गोल करने के बाद रोनाल्डो ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह इतने अच्छे हो गए थे कि बहुत सारे क्लब उनमें दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन रोनाल्डो को बड़ा ब्रेक बहुत महीनों बाद मिलने वाला था। जब उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो स्पीड डायल पर इंग्लैंड का सबसे बड़ा क्लब उन्हें साइन करने की कोशिश कर रहा था। स्पोर्टिंग लिस्बन और मैनचेस्टर खेल मैदान में रोनाल्डो ने एक मास्टर क्लास प्रदर्शन किया। उनके पास यूनाइटेड की पूरी रक्षा पंक्ति थी और खेल के अंत तक सर एलेक्स और फर्ग्यूसन ने काफी तारीफ की। इसीलिए उन्होंने रोनाल्डो के एजेंट को फोन किया। अपने नए क्लब के लिए $19 मिलियन के नए मैनचेस्टर क्लब में चले गए। रोनाल्डो का अगला दिन बहुत ही बड़ा माना जा रहा था। वास्तव में सर एलेक्स उन पर इतना विश्वास करते थे कि जब रोनाल्डो जर्सी चुनने के दिन शामिल हुए और उन्होंने 28 नंबर के जर्सी की मांग की तो सर एलेक्स ने ना कहा और उन्हें क्लब का सबसे महत्वपूर्ण शर्ट नंबर CR7 दिया। लेकिन मैदान पर वैसे नहीं हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। रोनाल्डो की शुरुआत बहुत ही धीमी रही और यहाँ तक कि उनके साथियों ने और उन्हें एक ऐसे बच्चे के रूप में लेबर कर दिया जिससे ड्रिबलिंग बहुत पसंद है। लेकिन रोनाल्डो के लिए किसी भी चीज से ज्यादा था जो वह कभी भी मांग सकता था, क्योंकि वह अपने परिवार को सड़क से हटाकर एक घर में लाना चाहता था। लेकिन रोनाल्डो के जीवन में जब सभी चीजें बेहतर होने लगी तब एक फोन कॉल ने उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब उनके पिता जोश डेनिस बीमार हो गए तब रोनाल्डो बहुत ही निराश हो गए। अब रोनाल्डो का अपने पिता के साथ रिश्ता तोड़ना बहुत कठिन था क्योंकि बड़े होने के बाद बस इतने सालों में वह अपने बूढ़े पिता के पास जाना चाहते थे। लेकिन उनके पिता रोनाल्डो और परिवार के सभी बच्चों के लिए पैसे जुटाने में काफी परेशान हो चुके थे। इसी चिंता से वह शराब पीना स्टार्ट कर दिए और इसी के चलते उनका लीवर खराब हो गया। जल्द ही रोनाल्डो ने क्लब छोड़ने की अनुमति मांगी ताकि वह अपने पिता से मिल सके और जैसे ही रोनाल्डो अस्पताल पहुंचे, रोनाल्डो ने यह वादा किया कि वह अपने पिता को जीवित रखने के लिए सब कुछ करेंगे जो वह कर सकते थे। लेकिन अंत में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कुछ दिनों बाद रोनाल्डो के पिता जोश डेनिस की मृत्यु हो गई थी, जिससे रोनाल्डो काफी टूट गए। लेकिन यहीं से रोनाल्डो की अपनी कुलीन मानसिकता मिली क्योंकि इस घटना के ठीक बाद रोनाल्डो को पता था कि उसके पास उसकी माँ और केवल भाई बहन बचे हैं। वे अब परिवार थे, इसलिए उसने उन्हें खुश करने के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने का एक और वादा किया। 2 साल बाद रोनाल्डो ने अपने मंच पर अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया। वो भी 2007-8 की सीजन रोनाल्डो के लिए बहुत ही खास थी। उन्होंने लीग में हाईएस्ट 31 गोल किए।